सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर हम वही बात कर रहे हैं जो आपसे कल बात करी थी, उसी को जारी रख रहे हैं। गोमटेश बाहुबली, जिनका हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है, वह जिस प्रतिमा को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसे विश्व के महानतम आचार्यों में एक माना जाता है, जिसे इसकी ऊंचाई कही जाती है 57 फीट। कभी विश्वास किया आपने कि 57 फुट की है? आप आज विश्वास करें, बताएंगे कहीं 60, कहीं 65, कहीं 70 फुट भी कहा जाता है। तो वास्तव में इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या 57 ही है? इसको कोई माप नहीं पाया सही तरह से। कब बनी है? आज यह 2 खुलासे कल के बाद आज आपके सामने इस एपिसोड में आपके सामने करते हैं। एक एक बात, कान कितना, कमर कितनी, पैर कितना, आज वह ऐतिहासिक जानकारी आपके बीच में अगले 5 मिनट में चैनल महालक्ष्मी दे रहा है। 10वीं सदी का निर्माण कहा जाता है। एक कन्नड़ लेखक थे जिनका 1780 में एक अनंता कवि द्वारा उन्होंने क्या लिखा। उनके अनुसार रविवार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 5 दिन बाद वैभव साल में शुभ योग में कुंभ लगन में बाहुबली जी की मूर्ति विंध्यागिरी पर्वत पर स्थापित हुई थी। उस लेख के आधार पर यदि देखा जाए तो 968 ईस्वी में इसकी स्थापना मानी जानी चाहिए, पर 978 ईस्वी में चामुंड राय द्वारा लिखित त्रिशास्त्री लक्षण महापुराण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, जबकि लेखक के विषय में और बहुत कुछ कहा गया। इससे लगता है कि 978 ईस्वी में शायद यह मूर्ति नहीं थी। बाद में कवि राणा द्वारा लगभग 993 ईस्वी में रचित अजित तीर्थंकर पुराण में इसका विशेष विवरण मिलता है। अतः यह निश्चित है कि 993 ईस्वी में जरूर थी। कवि का नाम आज भी मूर्ति के पास देखा जा सकता है। जाने माने विद्वान मंजेश्वरा गोविंद भाई के अनुसार 31 मार्च 981 में यह मूर्ति बनी। बाद में कई और विद्वानों के अनुसार अलग अलग तारीख आंकी जाती रही, पर सबसे अधिक निर्विवादित तिथि है 13 मार्च 981। जिस प्रकार इतनी भव्य व दिव्य मूर्ति का वर्णन जो आप शब्दों में नहीं कर सकते, शब्द बौन पड़ जाते हैं, बौने हो जाते हैं, उसी प्रकार इसका सही परिमाप जानना भी असंभव है। केवल अनुमान मात्र से ही इसकी पैमाइश की जा सकती है। इसकी ऊंचाई भी अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मापी गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर, कई कोशिशों के बाद भी इसकी सही ऊंचाई नहीं मापी जा सकती। हाल ही के समय में सबसे प्राचीन ऊंचाई नापने की कोशिश सन 1800 ईस्वी में मानी जाती है। उस समय कर्नल ए वलसली के अनुसार यह 60 फुट 3 इंच ऊंची थी, लेकिन उसी समय के लगभग डॉक्टर बच्चन ने निजी रूप से इसकी मूर्ति ऊंचाई 70 फीट 3 इंच बता दी। सार्वजनिक विभाग के श्री जे.डी. लीग के अनुसार इसकी ऊंचाई 71 फीट मापी गई। सन 1865 के लगभग जो वहां क्षेत्राधिकारी द्वारा मैसूर कमिश्नर के हुक्म से इसकी 57 फीट मापी गई। इतिहासकार लुइस के अनुसार इसकी ऊंचाई 58 फीट है। यह कोई भी नहीं जान पाया कि इसकी वास्तव में सही ऊंचाई क्या है और समय समय पर इसकी ऊंचाई में अंतर कैसे पाया जाता है। मूर्ति के कमलासन के पास इसकी ऊंचाई मापने के लिए एक संकेत मिलता है। आसन पर बाएं पैर के पास 3 फुट 4 इंच का एक धनुष बना हुआ है, जो कि उस काल की शिल्पकला में उपयुक्त होता जान पड़ता है। ऐसे 18 धनुष की ऊंचाई का वर्णन मिलता है। अतः ये 18 से गुणा करें तो इसकी ऊंचाई 60 फीट मापी जाती है। अगांग विन्यास प्रमाण पूर्व साबित होती है, पर इस मूर्ति का हाव भाव और बनावट देखकर कोई भी इसे इतनी ऊंची नहीं आंक सकता। इसकी बनावट पूर्ण रूपेण है तथा ऊंचाई के अनुरूप ही इसकी संपूर्ण बनावट की गई है। चाहे इसका मुख देखिए, चाहे हाथ पैर सिर नाक कान हाथ पैरों की उंगलियां ही क्यों ना हो, सभी पूर्ण अनुपात में निर्मित हैं। इतनी विशाल मूर्ति के सौंदर्य के विश्वर में इसका कोई सानी नहीं था। हाँ, मिस्र के पिरामिड है ना, उससे आप तुलना में खड़े कर सकते हो, पर वे भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। किस शिल्पकार ने बनाया, कैसे बनाया, कितने समय में बन चुकी, इसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अपने मूर्ति तो आप कहते हैं 57 फीट की है, जो आजकल इतिहास में मानी जाती है, पर कभी इसके अपने अंगोपांग के बारे में देखा है?
सिर से कान तक का निचला भाग है 6 फुट 6 इंच का। गर्दन की ऊंचाई 2 फुट की है। कान के निचले भाग से हाथबंद तक 7 फुट का ऊंचा है। कान के निचले भाग से कमर के आखिरी भाग तक हिस्सा है 21 फुट का। कमर की ऊंचाई 10 फुट की है। कंधे की ऊंचाई 26 फुट की है। जो पैर है नीचे ना, उनके चौड़ाई जो है 4 फुट 6 इंच लंबे हैं। अंगूठे की लंबाई है 2 फुट 9 इंच। तर्जनी अंगुली की लंबाई है 3 फुट 6 इंच। मध्यमा अंगुली है 5 फुट 3 इंच, सबसे लंबी तर्जन मध्यमा अंगुली। अनामिका की है 4 फुट 7 इंच और कनिष्ठा सबसे छोटी है 2 फुट 8 इंच की। मूर्ति के केशों की बनावट से लेकर पैरों की उंगलियों के नाखून तक सभी कुछ समानुपात में बहुत ही सुंदर बने हैं। ऐसा लगता है मानो एक गंभीर तपस्वी प्रसन्नता सहित तप में लीन है। उसके पैरों पर सांप रेंग रहे हैं, शरीर पर लताएं फैली हुई हैं। वह अभी भी तपस्या समाप्त कर कर जैसे बोल उठेगा। मुख पर अचल ध्यान मुद्रा शिशु मुग्धता के समान ऐसे झलकती है। बस इसी को निहारते रहें, निहारते रहें। गजब की प्रतिमा, विश्व में इसका कोई सानी नहीं मिलता। इससे ऊंची प्रतिमाएं मिल जाएंगे, इससे चौड़ी प्रतिमाएं मिल जाएंगी, इससे और तरह की मिल जाएंगी, पर जो इसको देखता है देखता रह जाता है। ऐसी सुंदर बनावट करनी कोई दूसरी प्रतिमा इसका सानी नहीं रखती है। शिल्पकार कौन था, इतिहास मौन है, पर सचमुच यह गजब का विश्व का महान तमाचार है, जिस पर पक्षी भी बैठते नहीं हैं। इतना इसके बरी वह आविर्भूत होते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं, पर कभी इस पर बीट तक नहीं करते हैं। साक्षात विश्व का महानतम आश्चर्य। फिर सुनाएंगे एक नई स्टोरी के पास। अगर आप पर भी कोई जानकारी किसी तीर्थ या मंदिर या मूर्ति के बारे में हो तो जरूर भेजिएगा हमें। सादर जय जिनेंद्र।